तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें दिखा आता है कि लिंजिन और बुइसमैन जिस हेलीकॉप्टर पे चढ़ के आ रही थी वो हेलीकॉप्टर क्रैश होके नीचे गिर गया होता है और एक पेड़ पे अटक गया होता है। और वही पेड़ के नीचे हमें लिंजिन और बुइसमैन को दिखाती है जो एकदम सही सलामत खड़ी रहती है और वही टूटे हुए हेलीकॉप्टर की तरफ देख रही होती है। वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं, उस टूटे हुए हेलीकॉप्टर की तरफ देखते हैं कह रहा होता है अब ये थोड़ा मुसीबत होने वाला है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ घंटे के पहले का सीन दिखाता है। वहीं पे हम हेलीकॉप्टर के अंदर का सीन देखते हैं और वहीं पे हमें बुइसमैन को दिखाती है जो लिंजिन के ऊपर चली जाती है और लिंजिन की तरफ देख रही होती है, पर अचानक से कोई उन दोनों के हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक कर दिया होता है। फिर वो दोनों जब छुपके से हेलीकॉप्टर के अंदर से बाहर देखने लगता है, उन दोनों के हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक करने वाला कोई और नहीं बुड्ढा क्यून रहता है। वो बंदूक के वहां से अटैक कर रहा होता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम सब बास्टर्ड कहीं के, आज मैं अगर यहाँ पे मर जाता हूँ तो उससे पहले मैं तुम सभी को मार के जाऊंगा। पर अचानक से हमें दिखा होता है बुड्ढा क्यून के पीछे कैप्टन सीन आ जाती है और वो सीधा बुड्ढा क्यून के ऊपर बंदूक चला दिया होता है और वो बुड्ढा क्यून वहीं पे खत्म। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें आसमान पे रहे बुइसमैन और लिंजिन के हेलीकॉप्टर को दिखाता है जो ऑलमोस्ट क्रैश होने वाला है। पर तभी अचानक से हम बुइसमैन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा पैनिक होने लगती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है ये अच्छी नहीं हो रही है। और भाई अंदर हमें लिंजिन को दिखाता है जो हेलीकॉप्टर के पायलट को चेक करने जाता है, पर वो अचानक से बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि बुड्ढे के उनके अटैक के कारण वो पायलट बहुत पहले ही मारा गया होता है। और सामने का ये नजरा को देखने के बाद लिंजिन कह रहा होता है अरे ये पायलट तो गन शॉट के कारण मारा गया। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है वो पूरा हेलीकॉप्टर हिलने लगता है और सामने का ये नजरा को देखने के बाद बुइसमैन कह रही होती है अब सब कुछ खत्म होने वाली है। फिर उसके बाद ही वो पीछे से अचानक से लिंजिन के हाथ को पकड़ लिया होता है और बुइसमैन के ये बिहेवियर को तो लिंजिन को समझ में नहीं आता है, पर हमें बुइसमैन को दिखाती है जो लिंजिन को पकड़ने के बाद अपने तरफ खींच लेती है। फिर वो कह रही होती है देख के ऐसा लग रही है आज की डिजास्टर को हम अवॉइड नहीं कर सकते और वैसे भी जब हम मरने वाले हैं। फिर उसके बाद ही अचानक से हमें बुइसमैन को दिखाती है जो लिंजिन के होठों पे होठ लगा के किस करने लगती है, गहरा किस। और वही हमें लिंजिन को दिखाता है जो शौक रहता है। तभी हम बुइसमैन को देखते हैं जो लिंजिन के आंखों की तरफ देखते हुए कह रही होती है अब सब कुछ सही है, अगर अब मैं मर भी जाती हूँ तो फिर भी मेरी कोई लॉस नहीं है। तभी हम लिंजिन को देखते हैं जो बुइसमैन को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है अगर हम मरेंगे या जिएंगे ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। और लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें बुइसमैन को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो जाती है, ब्लास्टिंग करने लगती है और वही लिंजिन के सिस्टम से डिंग डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है बुइसमैन का होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 10% तक बढ़ गई है। बुइसमैन का होस्ट के ऊपर करंट फेबिलिटी 51% है। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो बुइसमैन को ऊपर उठा के हेलीकॉप्टर के दरवाजे के सामने आ गया होता है। फिर वो बुइसमैन को कह रहा होता है मुझे टाइटली पकड़ो मैं अब जंप करने वाला हूँ। और लिंजिन की ये बातें तो बुइसमैन को समझ में नहीं आती है और हमें लिंजिन को दिखाता है जो बुइसमैन को पकड़ने के बाद वो ऑलरेडी हेलीकॉप्टर से जाम लगा दिया होता है। और लिंजिन को जाम करता हुआ देखने के बाद हमें बुइसमैन को दिखाती है जो बहुत ज्यादा शॉक में रहती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है तुमने हेलीकॉप्टर से जाम कर दिया पर ये तो बहुत ज्यादा हाई है, अगर हम समंदर पे भी गिरते फिर भी हम मर जाएंगे। लिंजिन कह रहा होता है अरे चिंता मत करो ये ज्यादा हाई नहीं है, ये 30 मीटर से भी कम है। पर हमें बुइसमैन को दिखाती है जो पैनिक के कारण लिंजिन को जोर से हक कर लिया होता है और वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है। फिर उसके बाद ही हमें दिखाता है कि कुछ ही माइक्रो सेकंड के अंदर वो दोनों समंदर में गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे मैं लिंजिन को दिखाता है जो बुइसमैन को समंदर से बाहर लेके आ गया होता है, पर बुइसमैन बेहोश रहती है। धीरे धीरे उसका होश आती है, जब वो अपने आँख खोल कर देखती है उसके सामने लिंजिन रहता है। और बुइसमैन को जागता हुआ देखने के बाद लिंजिन कह रहा होता है ओ तो तुम उठ गए। वही बुइसमैन कह रही होती है हम अभी तक मरे नहीं। वही लिंजिन कह रहा होता है बिल्कुल भी नहीं, हम बहुत ज्यादा लाकी है तो शायद इसीलिए हम जिंदा रह गए। तभी लिंजिन मन में कह रहा होता है मैं मेरे लेवल 7 फिजिक्स और स्विमिंग प्रोपेंसी के बारे में मैं तुम्हें बता नहीं सकता। फिर उसके बाद लिंजिन सामने पेड़ पे अटका हुआ टूटा हुआ हेलीकॉप्टर की तरफ इशारा करते हुए बुइसमैन को कह रहा होता है वही हमारे ऊपर देखो वो टूटा हुआ हेलीकॉप्टर पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है। तभी सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें लिंजिन और बुइसमैन को दिखाती है जो एक जगह पे बैठी रहती है और वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं जो हेलीकॉप्टर के अंदर जो भी किट वगैरह था वो सब कुछ बाहर निकाल लिया होता है। और वो सब कुछ देखते हुए लिंजिन कह रहा होता है मैंने ऑलरेडी सब कुछ चेक कर लिया है, पायलट मर गया है, रेडियो डैमेज हो गया है और हम कोई भी सिग्नल नहीं भेज सकते हैं। वैसे मुझे इमरजेंसी किट के अंदर कुछ चीजें मिला है, एक सिग्नल गन मिला है, बैंडेज, मेडिसिन, एक छोटा सा नीप, उसके साथ ही साथ एक बोतल पानी है, पर कोई भी खाना नहीं है। देख के ऐसा लग रहा है कि हमें लॉन्ग टर्म सर्वाइव के लिए खुद को प्रिपेयर करने की जरूरत है। और भाई लिंजिन के साइड पे रहे में बुइसमैन को दिखाती है जो कि मैप को चेक करते हुए कह रही होती है इस मैप के हिसाब से हेलीकॉप्टर जिस रूट पे उड़ के आया है ये एक नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट आइसलैंड है जिसका नाम है रिलेन आइसलैंड। वैसे टाइम टू टाइम इस आइसलैंड के साइड से फिशिंग बोट गुजरता है, पर अचानक से हमें बुइसमैन को दिखाती है जो जोर जोर से हाँफने लगती है, उसकी पूरी फेस रेड हो गई होती है, उसे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगती है। फिर वो अपनी कांपते आवाज में कह रही होती है जब तक हम यहाँ पे रुके रहेंगे हमें एक डिस्ट्रेस सिग्नल क्रिएट करना चाहिए। और वही साइड पे हमें लिंजिन को दिखाता है जो ऑलरेडी उसे नोटिस हो जाता है कि बुइसमैन के साथ कुछ गलत है। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो बुइसमैन के हेल्थ को चेक करने लगता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि बाप रे इसे तो बहुत ज्यादा ठंड लग गई है। देख के ऐसा लग रहा है कि समंदर के पानी पे गिरने के बाद समंदर के पानी का टेम्परेचर इसकी बॉडी सहन नहीं कर पाई है। फिर उसके बाद
हम लिंजिन को देखते हैं जो अपने जगह से उठ गया होता है और वो इधर उधर देखते हुए मन ही मन में कह रहा होता है मेरा फास्ट प्रायोरिटी है आग जलाना। पर अचानक से हमें नीचे से बुइसमैन को दिखाती है जो लिंजिन के शर्ट को पकड़ लिया होता है। फिर उसके बाद ही वो अपनी कप तेज में कह रही होती है प्लीज मेरी करीब आओ। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है क्या हुआ है? मैं फूड और फायरवुड सर्च करने के लिए जा रहा हूँ, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। पर अचानक से मैं बुइसमैन को दिखाती है जो लिंजिन को अपने तरफ खींच लिया होता है। फिर उसके बाद वो लिंजिन को गहरा किस करती है। फिर वो कह रही होती है अच्छा ठीक है अब तुम जा सकते हो। और बुइसमैन की ये हरकत को देखने के बाद हमें लिंजिन को दिखाता है जो बुइसमैन के करीब आते हुए कह रहा होता है क्या सिस्टर इन लॉ अपनी प्यार ऐसे ही दिखाती है? बुइसमैन कह रही होती है हम दोनों ऑलरेडी मौत के करीब हैं, तो इस तरह के रूल्स और रेगुलेशन को लेकर चिंता करके क्या फायदा। और वैसे भी अगर हम दोनों की किस्मत पे मौत लिखा हुआ है तो मेरी जो डिजायर है उसे मैं पूरी क्यों नहीं करूंगी। तो अभी के लिए मैं तुम्हारा ओमेन हूँ। उसके बाद ही हमें दिखाते हैं कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग डिंग करते नोटिफिकेशन आता है। बुइसमैन के होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 20% तक बढ़ गई है। बुइसमैन के होस्ट के ऊपर करंट फेबिलिटी 71% है। और बुइसमैन की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें लिंजिन को दिखाता है जो प्यार से बुइसमैन के फोरहेड पे किस करता है। फिर वो कह रहा होता है मैंने कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि सिस्टर इन लॉ इतना ज्यादा बोल्ड है, और अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो सिर्फ इंतजार करो, मैं तुम्हें बहुत जल्द सही सलामत इस जगह से बाहर लेके जाऊंगा। तो अभी कुछ समय के लिए तुम मेरे लिए इंतजार करो, मैं बहुत जल्द खाना और फायरवुड लेके आ जाऊंगा, ठीक है। ये बातों को सुनने के बाद बुइसमैन कह रही होती है अच्छा ठीक है पर हाँ बहुत जल्द वापस लौट के आना। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं जो गहरे जंगल पे आ गया होता है। फिर वो इधर उधर देखते हुए खुद ही खुद से कह रहा होता है पुलिस ने मुझे जो ट्रैकर दिया था वो सी वाटर के कारण बर्बाद हो गया है। पर ये बहुत ज्यादा किस्मत की बात है, पुलिस सर्च कर लेगा कि हेलीकॉप्टर किस डायरेक्शन पे क्रॉस हुआ था, और अगर सब कुछ सही चलता है तो कुछ दिनों के अंदर कोई ना कोई हमें रेस्क्यू करने के लिए आ जाएगा। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि लिंजिन का नजर साइड पे रहे बैम्बू ट्री की तरफ जाता है। फिर वो कह रहा होता है चलो कुछ बैम्बू इकट्ठा कर लेता हूं, ये बेड बनाने के लिए एकदम सही रहेगा। जितना बेड बनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि रात में बुइसमैन के साथ करने वाला है। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो बैम्बू इकट्ठा करने लगता है, और वो खुद ही खुद से कह रहा होता है कि किस्मत से मैंने बहुत सारे मैन वर्सेस वाइल्ड शो देख के रखा है, तो ये मेरे लिए थोड़ा आसान होने वाला है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि लिंजिन के पीछे पेड़ के ऊपर एक बहुत ही बड़ा पाइथन को जो लिंजिन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें बुइसमैन को दिखा आती है जो पानी पी रही होती है, उसे बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रही होती है। उसके बाद वो खुद ही खुद से कह रही होती है ये बहुत ही ज्यादा हॉट है, और वैसे भी मैं इस तरह से सोए नहीं रह सकती, टाइम बहुत ज्यादा प्रीसियस है, मुझे कुछ करने की जरूरत है। फिर उसके बाद हम बुइसमैन को देखते हैं जो लकड़ी के वजह से जमीन पे कुछ करने लगती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम बुइसमैन को देखते हैं जो कुछ कर रही होती है वो काम खत्म कर दिया होता है, वो अपना पसीना पोंछ रही होती है। फिर हमें फाइनली दिखा आता है कि बुइसमैन ने समंदर के किनारे SOS लिखा हुआ रहता है, ताकि अगर कोई इस आइसलैंड के पास से गुजरे और अगर ये चीज को देखता है तो उसे पता चल जाए कि इस आइसलैंड के अंदर कोई है जो फंस गया है। फिर उसके बाद हमें बुइसमैन को दिखाती है अपना वो काम खत्म करने के बाद ही वो अपने हाथ पे एक पत्ता ले लिया होता है, और वही पत्ते के ऊपर समुद्र की छोटे छोटे मछलियां पकड़ के उसे इकट्ठा करने लगती है। और कुछ मिनट के अंदर जब वो काम भी खत्म हो जाता है, मैं बुइसमैन को दिखाती है जो नहाने के लिए अपने कपड़े उतारने लगती है। कपड़े उतारती है वो खुद ही खुद से कह रही होती है कपड़े बहुत ही ज्यादा डर्टी हो गई है, मुझे नहाने के बाद ये कपड़े धो लेना चाहिए। उसके बाद मैं बुइसमैन को दिखाती है जो पूरी तरीके से नेक हो गई होती है, वो एक समुद्र के किनारे जाके वो कपड़े धो रही होती है, उसके साथ साथ वो नहा भी रही होती है। पर अचानक से समुद्र का पानी का झोंका सीधा बुइसमैन को हिट करता है, और वही पानी का झोंका बुइसमैन के हाथ पे जो कपड़े रहती है उसे लेके चला जाता है। बुइसमैन तो बहुत ही ज्यादा शौक में रहती है, चिल्लाते हुए कह रहे थे कि ओ नो मेरी कपड़े, ये क्या हो गया। फिर वो कुछ पत्ते के मदद से अपने चेहरे को ढक लिया होता है। उसके बाद वो इधर उधर देखते हुए मन में कह रही होती है मुझे जितना जल्दी हो सके नारियल पेड़ के पत्ते को ढूंढना चाहिए, उसी को मैं कपड़े के तौर पे यूज करूंगी। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि बुइसमैन के पीछे लिंजिन आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। पर जब वो सामने देता है उसके सामने बुइसमैन नेक खड़ी रहती है, और नेक देने के बाद लिंजिन वहीं पे रुक जाता है। फिर वो कह रहा था कि ओ तो तुम नहा रही हो, और लिंजिन को अचानक से यहाँ पे आता हुआ देखने का बुइसमैन को दिखाती है जो अपने चेहरे को ढकते हुए कह रही होती है मैं जब कपड़े को धो रही थी तो एक्सीडेंटली कपड़े मेरे पानी पे बह गई है, तो अभी मेरी तरफ मत देखो। पर हमें लिंजिन को दिखाता है जो एक ही नजर बुइसमैन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है हु तुमने तो कुछ ही समय पहले कही थी कि तुम मेरा ओमेन बनोगी, अब तुम साई बन रही हो। पर तभी अचानक से हमें दिख रहा था कि लिंजिन का नजर साइड पर है बुइसमैन का कलेक्ट किया हुआ पत्ते के ऊपर रखा हुआ सी फूड की तरफ जाता है, और उस तरफ देखते हुए लिंजिन कह रहा होता है अमेजिंग, क्या तुमने ये सब कुछ कलेक्ट किया है? पर तुम्हें तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई फेवर है, पर फिर भी तुम ये सब कर रही थी। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद बुइसमैन कह रही होती है जब मैं छोटी थी उस समय से मैं समंदर के किनारे ग्रो हुई हूँ, और मैं बचपन से गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, तो इसलिए मेरे पास दूसरा कोई चॉइस नहीं था, मुझे पहले से रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत थी, तो ये छोटा मोटा फेवर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और बुइसमैन की ये बातों को सुनने के बाद मैं लिंजिन को दिखा आता है वो कुछ नहीं कह रहा होता है, चुप रहता है। और वही चुप्पी को तोड़ती है बुइसमैन अचानक से लिंजिन को कह रही होती है वैसे फायरवुड इकट्ठा करने के लिए तुम्हें इतना लंबा समय कैसे लग गया? लिंजिन कह रहा होता है मेरे
हाथ पे जो पाइथन है ये सच में बहुत ज्यादा बड़ा है और इस पाइथन को उस जगह से यहाँ पे लाने के लिए मुझे कड़ी मेहनत करना पड़ा। और लिंजिन के हाथों पे इतने बड़े पाइथन को देखने के बाद हमें बुइस सेवन को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। वो जिस पत्थर के पीछे अपने चेहरे को ढक रही थी उस जगह से उठ जाती है। फिर वो शौक होते कह रहे थे कि क्या इतना बड़ा पाइथन, पर अचानक से बुइस सेवन को रियलाइज होती है कि अपनी नेक बॉडी लिंजिन के सामने एक्सपोज हो गई है। फिर वो अपने चेहरे को ढकते हुए ब्लास्टिंग करते हुए उस पत्थर के पीछे छुप जाती है और सामने का ये नजारा को देखने के बाद लिंजिन कह रहा होता है ऐसा नहीं चलने वाला है, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े प्रिपेयर करता हूँ। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं अपने हाथ पे जो बड़ा सा पाइथन रहता है उसे पीस पीस कर देता है और वही पाइथन के एक पीस को हमें दिखाता है कि लिंजिन मीट और स्किन को अलग करने लगता है। फिर उसके बाद कुछ ही मिनट के अंदर हमें दिखाता है कि लिंजिन उस पाइथन के स्किन को पानी पे धोने के बाद बुइस सेवन को देते हुए कह रहा होता है चलो इसे ट्राई करके देखो, मैंने ऑलरेडी इसे धो दिया है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम बुइस सेवन को देखते हैं जो उस पाइथन के स्किन को कपड़े के तौर पे पहन लिया होता है। वाओ क्या सेक्सी लग रही है यार, ब्रांडेड कपड़े भी हार मान जाएगी। फिर उसके बाद हमें बुइस सेवन को दिखाती है उस पाइथन के स्किन को कपड़े के तौर पे पहनने के बाद अपने बूटी को हिलाने लगती है, इधर उधर देखने लगती है, कंफर्टेबल महसूस करने लगती है। वाओ अमेजिंग, ये सच में परफेक्टली फिट हुआ है। लिंजिन कह रहा था कि जरूर फिट तो होना ही था क्योंकि ये पाइथन बहुत ही ज्यादा बड़ा था। और लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद बुइस सेवन कह रही होती है वाओ लिंजिन तुम सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। तभी हमें दिखा आता है कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है। बुइस सेवन का होस्ट के ऊपर प्रोबेबिलिटी 10% तक बढ़ गई है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखा आता है कि दिन से रात हो गया है और वहीं पे हम लिंजिन और बुइस सेवन को देखते हैं जो एक जगह पे बैठी रहती है। उन दोनों के सामने आग जल रही होती है और उन दोनों के पीछे लिंजिन ने ऑलरेडी एक टेंट बना लिया होता है। तभी अचानक से हमें बुइस सेवन को दिखाती है जो लिंजिन को कह रही होती है लिंजिन मैं सच में तुम्हें लेके बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है हाँ बताओ किस चीज को लेके क्यूरियस हो। बुइस सेवन कह रही होती है पता नहीं अचानक से तुम कहां से आ गए और फेंसियन कंपनी को कंट्रोल करना शुरू कर लिया। फिर उसके बाद खुद को टूरिस्ट बोल के खुद को आइडेंटिटी को छुपाया और आज फेकिंग पार्टी में सीक्रेटली एंटर करने के लिए मुझे फॉलो किया। पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम बिना एफर्ट की आज के पूरे सिचुएशन को बदल दिया। मैं ये जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ तुम किस तरह के पर्सन हो। और बुइस सेवन की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिंजिन को दिखा आता है जो रोस्टेड पाइथन का मीट खाते हुए कह रहा होता है मैं सिर्फ एक सिंपल ऑर्डिनरी रिच बंदा हूँ और ज्यादा कुछ भी नहीं। और लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें बुइस सेवन को दिखाती है जो लिंजिन के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। फिर वो कह रही होती है अगर तुम मुझे नहीं कहना चाहते हो तो ये सब कुछ सही है और वैसे भी एक अल्फा मैन के पास बहुत सारे मिस्ट्री रहता है जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि उस जगह पे बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाता है और उन दोनों ने जो आग जलाया था वो आग बुझ जाता है। और वहीं पे उन दोनों को देखते हैं जो लिंजिन ने जो टेंट बनाया था उसे टेंट के अंदर घुस जाता है और आग को बुझता देखने के बाद बुइस सेवन कह रही होती है ओ नो आग तो बुझ गई। और बाई साइड पे लिंजिन कह रहा होता है ये एक ट्रॉपिकल आइसलैंड है तो इस तरह के बारिश अचानक से आता रहता है। पर ये बहुत ज्यादा किस्मत की बात है कि हमने ऑलरेडी बहुत सारा खाना खा लिया है, चलो रेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमें लिंजिन और बुइस सेवन को दिखाती है लिंजिन ने बैम्बो के वहां से जिस बेड को बनाया था उससे बेड के ऊपर लेट गया होता है। पर हमें बुइस सेवन को दिखाती है उसे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही होती है, थर थर कांप रही होती है, उसे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रही होती है। अपने कांपते हुए लिंजिन को कह रही होती है लिंजिन मुझे बहुत ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। बुइस सेवन की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिंजिन को दिखाता है जो अचानक से बुइस सेवन को हग कर लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है चलो मैं तुम्हें हग करता हूँ, तुम्हें वार्म महसूस होगी। और लिंजिन के हग करने से हमें बुइस सेवन को दिखाती है जो जोर जोर से हाँप रही होती है, उसकी पूरी फेस रेड हो गई होती है। अचानक से वो अपने हाथों के वहां से लिंजिन के शरीर को सहलाने लगती है। फिर वो कह रही होती है तुम बहुत ही ज्यादा वार्म हो। फिर उसके बाद ही बुइस सेवन लिंजिन के गर्दन पे एक किस करती है। फिर वो कह रही होती है लिंजिन तुम सच में बहुत ही ज्यादा हॉट हो, मुझे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल महसूस हो रही है, मुझे बहुत ज्यादा गर्म महसूस हो रही है। भाई लिंजिन कह रहा होता है अरे तुम मुझे इतना भी गुदगुदी मत दो। पर अचानक से बुइस वुमन को दिखाती है जो लिंजिन के ऊपर चढ़ जाती है। फिर वो लिंजिन को चुप करवाते हुए कह रही होती है चुप हो जाओ, बात मत करो, मुझे तुम्हारे गर्माहट को एहसास करने दो। फिर के ऊपर चढ़ जाती है और वो लिंजिन के ऊपर राइड करने लगती है और वो लिंजिन के गर्माहट को खुद के शरीर के अंदर एहसास करने लगती है। सीन शिफ्ट हो जाता है, वो दोनों एक दूसरे के गर्माहट को एहसास करते करते 3 दिन गुजर जाता है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है उस डेजर्ट आइसलैंड के पास एक फिशिंग बोट आके रुकता है। उस बोट के अंदर एक बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है कैप्टन उधर देखिए उस आइसलैंड के ऊपर एक डिस्ट्रेस सिग्नल है। तभी अचानक से हमें दूसरी तरफ लिंजिन और बुइस सेवन को दिखाती है, वो दोनों भी अपने छोटे से बोट के वहां से उस फिशिंग बोट की तरफ आ रहा होता है। और उन दोनों को देखने के बाद फिशिंग बोट के अंदर जितने सारे बंदे थे वो सभी कह रहा होता है कि जल्दी से चलो, हमें उस सभी को रेस्क्यू करना है। देख के ऐसा लग रहा है कि इस डेजर्ट आइसलैंड के जितने सारे सेवियर है वो सभी बहुत ही लंबे समय से भूखा है और उस सभी का हालत अच्छा नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि फिशिंग बोट के जितने सारे बंदे थे वो सभी लिंजिन और बुइस सेवन को रेस्क्यू कर लिया होता है। भाई पे लिंजिन उस सभी को थैंक यू करते हुए कह रहा होता है तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमें मदद करने के लिए। और वही दूसरी तरफ फिशिंग बोट के जितने सारे बंदे थे वो लिंजिन और बुइस सेवन को सही सलामत देखने के बाद वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है क्या ये दोनों सच में डेजर्ट आइसलैंड के अंदर फंसा हुआ था। और वही
उस सभी के सामने हमें बुई सुमन को दिखाती है जो लिंजिन को पकड़ के खड़ी रहती है। यार बुई सुमन बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रही है। गाइस आप सबको तो पता ही है बुई सुमन क्यों ग्लो कर रही है, क्योंकि बुई सुमन को पिछले कुछ दिनों से लिंजिन के पास से हाई प्रोटीन रिसीव हो रही थी। और भाई बुई सुमन के साइड पे हमें लिंजिन को दिखाता है जो बुई सुमन की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है, किस्मत से मेरे पास लेवल 8 का स्टेमिना था जो पिछले कुछ दिनों में काम पे आ गया था, नहीं तो इस वुमेन को मैं संभाल ही नहीं पाता जो कितने सालों से एपेक्सन की भूखी है। पर तभी अचानक समय दिखा आता है कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है बुई सुमन का होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 20% तक बढ़ गई है। बुई सुमन का होस्ट के ऊपर करंट फेबिलिटी 91% से भी ज्यादा हो गई है, जिसके कारण होस्ट ने पहला काउंटर अटैक मिशन को कंप्लीट किया है। वैसे होस्ट ने बुई सुमन के ऊपर 5 बिलियन यूएन खर्चा किया था, तो आपको 10% रिटर्न के तौर पे 500 मिलियन आपके पर्सनल बैंक अकाउंट पे सेंड कर दिया गया है। सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, आपके हर एक एट्रीब्यूट का लेवल +1 तक बढ़ा दिया गया है, आपके करंट हर एक एट्रीब्यूट का लेवल 8 है। सिस्टम से एक तीसरा नोटिफिकेशन आता है, आपको बोनस रिवार्ड के तौर पे 3 स्किल मिलता है, उनमें से आपको एक चूज करना है। नंबर 1 पे है ए लेवल स्किल कुकिंग मास्टरी, नंबर 2 पे है ए लेवल स्किल डांसिंग मास्टरी और नंबर 3 पे है सी लेवल स्किल जंप रोप मास्टरी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं तियानपू हॉस्पिटल को दिखाता है। उसके बाद हम एक पेशेंट को देखते हैं जो डॉक्टर लोग को कह रहा होता है, डॉक्टर लोग का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे हील करने के लिए। उसके बाद ही वो पेशेंट उस जगह से जाने लगता है और वही पीछे में डॉक्टर लोग को दिखाता है, उस पेशेंट की तरफ देखते हुए एक छोटा सा स्माइल करता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, हो मैंने फिर से किसी को बुद्धू बना दिया और बहुत सारा पैसा अर्न कर लिया। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस हॉस्पिटल पे बहुत सारे पुलिस आ गया होता है और वो सभी पुलिस मिलकर डॉक्टर लू को घेर लिया होता है। तभी हम एक पुलिस को देखते हैं जो रिपोर्ट दिखाते हुए डॉक्टर लू को कह रहा होता है, पब्लिक रिपोर्ट के हिसाब से हमारी टीम ने सब कुछ वेरीफाई कर लिया है। तेनवो हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट डॉक्टर लू और बहुत सारे डॉक्टर मिलकर पेशेंट के इलनेस का फायदा उठा के इलीगली पैसा कमा रहा है। उसके साथ ही साथ फेजियन कंपनी के ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग के साथ तेनफियन हॉस्पिटल का कोलैबोरेशन है। तो हाई कोर्ट से ऑर्डर किया गया है आज से यह हॉस्पिटल सील कर दिया जाएगा। और पुलिस की ये सब बातों को सुनने के बाद में डॉक्टर लू को दिखा आता है जो बहुत ही ज्यादा शौक में रहता है। शौक होते कहते कि क्या, उसके बाद वो जोर जोर से रोने लगता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या ये सब कुछ उस दिन एक्यूपंक्चर बच्चे की वजह से हुआ है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम यंजन सिटी फिल्म एंड टेलीविजन बेस को देखते हैं। तभी अचानक से कोई कह रही होती है, मिस जियांग नाम का कोई बॉस है जो आपसे कोऑपरेशन को लेकर डिस्कस करना चाहता है। और उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद हमें सी लुबिन को दिखाती है जो उस लड़की को कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं चाहती हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम सी लुबिन को देखते हैं जो बॉस जियांग के सामने आ गई होती है। फिर वो कह रही होती है, हेलो बॉस जियांग, वैसे क्या मैं जान सकती हूँ आप किस तरह के कोऑपरेशन को लेकर डिस्कस करना चाहते हैं। हमें बॉस जियांग को दिखाता है जो एक ठरके बुड्ढा रहता है। वो सी लुबिन के हाथ को पकड़ने के बाद मन में कह रहा होता है, वाओ क्या स्मूथ है, क्या सॉफ्ट हैंड है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से सिलुबिन के पीछे चला जाता है और वो आसपास देखते हुए कह रहा होता है, वैसे क्या ये मिस सिलुबिन की मूवी की सेट है। सच में मैंने जैसा उम्मीद किया था, ये कोई बिग प्रोडक्शन नहीं है। और भाई पीछे रहे में सिलुबिन को दिखाती है जो बॉस जियांग की बातों को समझ में नहीं आती और हमें बॉस जियांग को दिखाता है जो इधर उधर देखते हुए कह रहा होता है, मैं इस सेट को देखने के बाद जो समझ रहा हूँ ये ज्यादा कुछ नहीं है और भी बहुत सारे कुछ इंप्रूव करने का जरूरत है। फिर उसके बाद हम बॉस जियांग को देखते हैं जो मन में कह रहा होता है, ये सिलुबिन कंट्रोवर्सी का फायदा उठा के अपने मूवी पे बहुत सारे पावरफुल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहा है जो मिलियन ऑफ इन्वेस्ट कर सके। फिर उसके बाद ही वो सिलुबिन को कह रहा होता है, अगर मैं सही से गेस करूं तो मिस सिलुबिन आपके मूवी प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो 2 मिलियन से भी ज्यादा नहीं होगा, जो कि बहुत ज्यादा मजाक है ना। और वैसे भी आप इस तरह से पैसा नहीं कमा सकती। और बॉस जियांग की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें सिलुबिन को दिखाती है जो थोड़ा सीरियस हो जाती है। फिर वो कह रही होती है, मिस्टर जियांग अगर आपको कुछ कहना है तो ओपनली कह दीजिए। बॉस जियांग कह रहा था कि अच्छा ठीक है मैं आप घुमा फिरा के बातें नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी मूवी पे प्रमोशनल फंड के तौर पे 8 मिलियन इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। और वैसे भी मिस सिलुबिन आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं एक मूवी बनाने से ज्यादा एक मूवी को प्रमोशन करने में सबसे ज्यादा मुसीबत फेस करना पड़ता है। और वैसे भी मैं तुम्हें जो फंड दे रहा हूँ मैं इसे गारंटी दे सकता हूँ तुम इससे बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकती हो। और बॉस जियांग की ये बातों को सुनने के बाद सिलुबिन कह रही होती है, क्या 8 मिलियन। और सिलुबिन की ये बातों को सुनने के बाद बॉस जियांग को लगने लगता है कि 8 मिलियन उसके लिए बहुत ही ज्यादा है। फिर वो कह रहा होता है, अच्छा ठीक है तुम्हें इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड होने की कोई जरूरत नहीं है, जब सही समय आएगा तो हम प्रॉफिट को 70 और 30 पे स्प्लिट कर लेंगे, तुम 30% लोगी और मैं 70% लूंगा। फिर उसके बाद ही अचानक से हम बॉस जियांग को देखते हैं जो ठरकी नजरों से सिलुबिन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, ओ हाँ मिस सिलुबिन अगर तुम तुम्हारी शेयर को बढ़ाना चाहती हो तो मैं ये नेगोशिएट कर सकता हूँ और उसके लिए तुम्हें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक रात के लिए मेरे बेड को गर्म करना है। मैं जो कहने का कोशिश कर रहा हूं क्या तुम समझ रही हो। और बॉस जियांग की ये बातों को सुनने के बाद हमें सिलुबिन को दिखाती है जो एक छोटा सा स्माइल करती है। फिर वो बॉस जियांग को कह रही होती है, देख के ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पे कुछ गलत फहमी हुई है, हमारे मूवी का प्रोडक्शन कॉस्ट 2 मिलियन नहीं 50 मिलियन है। और सिलुबिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें बॉस जियांग को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, सर से पसीना आ रहा होता है, शॉक होते कह रहा था कि क्या। और तभी हमें सिलुबिन को दिखाती है जो सब कुछ इग्नोर करती हुए वहां से जाने लगती है। जाते हुए अपने सेक्रेटरी को कह रही होती है, जावलिन उस इंसान को यहाँ से दफा कर दो। फिर हमें दिखाते हैं कि उसके सेक्रेटरी को जो बॉस जियांग के पास आ गई होती है। फिर वो कह रही होती है, बॉस
जियांग प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। पर हमें बॉस जियांग को दिखाता है जो सिल्विन के पास चिल्लाते कह रहा होता है नहीं 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 नहीं, ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। एक छोटे सा कंपनी के पास मूवी प्रोडक्शन कॉस्ट इतना हाई कैसे हो सकता है? और क्या तुम सभी को सच में लगता है कि तुम सभी मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो? तो मैं चला जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे रुका रहूंगा। तभी सिल्विन के सेक्रेटरी कह रही होती है बॉस जियांग आप गलत समझ रहे हैं, हमारी कंपनी ने प्रोडक्शन के लिए इस पूरे स्टूडियो को रिजर्व कर लिया है, तो अभी के लिए ये जो पूरा सेट है वो हमारी कंपनी से बिलोंग करता है, तो इसलिए अगर आप इस जगह से नहीं जाते तो ये माना जाएगा कि आप हमारे प्राइवेट प्रॉपर्टी को जबरदस्ती हासिल करने का कोशिश कर रहे हैं। और उस सेक्रेटरी की ये बातों को सुनने के बाद हमें बॉस जियांग को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है, उसका मुंह खुला का खुला रह गया होता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि होली काओ ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरी तरफ सी लुबिन को दिखाती है जो लिंजिन को अपने फोन पे मैसेज कर रही होती है। मैसेज ये रहती है ब्रदर लिंजिन हमारी मूवी शूटिंग कल फिनिश होने वाली है, तो क्या तुम आने वाले हो? लिंजिन रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है मैं बहुत जल्द म्यांमार छोड़ने वाला हूँ, तो मैं बहुत जल्द रिटर्न आने वाला हूँ। फिर उसके बाद ही हमें दिखाते हैं कि उन दोनों के बीच में बहुत ही लंबे समय तक बातचीत होता रहता है और वो सभी चैट को देखने के बाद सिल्विन ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रही होती है ब्रदर लिंजिन सच में मुझे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है, तो इसीलिए मैं ब्रदर लिन को डाउन नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमारे फर्स्ट मूवी को एकदम परफेक्ट तरीके से रिलीज करूंगी। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि सिल्विन के पीछे उसके सेक्रेटरी आ गई होती है, फिर वो सिल्विन को कह रही होती है मिस्सी मिस्सी, और वहीं पे वो सिल्विन को दिखाती है जो पीछे मुड़ते हुए स्माइल करती है, फिर वो कह रही होती है ओ क्या तुमने मुझे बुलाई? तभी वो सेक्रेटरी कह रही होती है वाओ मिस्सी आप इतना ज्यादा स्माइल क्यों कर रही है, क्या आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही है? पर हमें सिल्विन को दिखाती है जो सेक्रेटरी के वो सब बातें इग्नोर करते हुए कह रही होती है वैसे तुमने मुझे क्यों बुलाई, कुछ काम था? ये बातों को सुनने के बाद वो सेक्रेटरी कह रही होती है हाँ 2 सीन पे कुछ शूट करना बाकी था। तभी उसके आधी बात को काटते हुए सिल्विन कह रही होती है अच्छा ठीक है चलो। उसके बाद हम देखते हैं कि सिल्विन और वो सेक्रेटरी वहां से जाने लगती है, जाते हुए सिल्विन मन में कह रही होती है वैसे ब्रदर लिंजिन के साइड पे जो लड़की थी चाचा है, क्या वो ब्रदर लिंजिन के गर्लफ्रेंड है? फिर उसके बाद वो अचानक से खुद को शांत करती है, फिर वो मन में कह रही होती है ज्यादा सोच के क्या फायदा, अभी मुझे मूवी को बेस्ट बनाने के लिए फोकस करनी चाहिए, क्योंकि मैंने ब्रदर लिंजिन से जो पैसा उधार लिया है वो वापस भी तो करना है। फिर उसके बाद हमें सिल्विन को दिखाती है जो अपने एक्टिंग मूवी के स्क्रिप्ट को और भी बेहतर तरीके से कैसे इंप्रूव करना है ये सब कुछ फोकस करने लगती है, वो अकेला ही सब कुछ हैंडल कर रही होती है। फिर हमें बताया जाता है समय बहुत जल्द गुजर जाता है, हमारे मूवी प्रीमियम काउंटडाउन शुरू होने के लिए 5 दिन बचा हुआ है, तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें 5 दिनों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम शो को देखते हैं, तभी हमें सिल्विन को दिखाती है, उसी के सामने हमें एक लड़की को दिखाती है जो इस पूरे शो को ऑर्गेनाइज कर रही होती है, फिर वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है लेडीज एंड जेंटलमैन आज एंडलेस एंटरटेन पे फिर से एक्साइटिंग एपिसोड पे हम आप सभी को वेलकम करते हैं। आज हमारे एक्साइटिंग एपिसोड पे सी लुबिन पार्टिसिपेट किया है, हम सभी सी लुबिन को वार्म वेलकम करते हैं। तभी हमें सी लुबिन को दिखाती है जो सभी ऑडियंस को कह रही होती है हेलो एवरीवन मेरी नाम सी लुबिन है। फिर उसके बाद ही हमें दिखाता है कि उन दोनों लड़कियों के बीच में बातचीत होती रहती है और पॉडकास्ट कंटिन्यू रहती है। तभी सिल्विन सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है मेरी मूवी अनब्रेकेबल जाओजियन बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक घटिया पीक को दिखाता है, अपने हाथ पे जो दारू का बोतल रहता है वो सीधा उस टीवी पे मारता है जहाँ पे सिल्विन का ब्रॉडकास्ट चल रही होती है, और सिल्विन की तरह देखती है वो घटिया पीक चिल्लाते हुए कह रहा होता है गुस्से में डैम इट ये लड़की मेरे हाथ से बच के कैसे निकल गई। फिर उसके बाद ही वो अपने गुस्से को निकालने के लिए उसके साइड पे उसका एक स्लेव लड़की रहती है, उसके मुंह पे किक मारता है, फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है डैम इट पता नहीं कहां से एक वेल्दी मैन आ गया और उस लड़की को रेस्क्यू करके चला गया। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस पिग के साइड पे एक स्लेव लड़की को जो उस पिग को कह रही होती है मिस्टर डिवान ज्यादा गुस्सा मत होइए, आपको गुस्सा होने का कोई जरूरत नहीं है, आपने तो ऑलरेडी ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉम्प्रोमाइजेशन से 100 मिलियन रिसीव किया है ना। पर वो घिनौनी औरत सिल्विन इतने सारे पैसों का उड़ती भी नहीं, और ये सब बातों को सुनने के बाद हमें उस डांटे पिग को दिखाता है जो हंसते हुए खुद ही खुद से कह रहा होता है लुबिन लुबिन मैंने ये कभी विश्वास नहीं कर पाया था तो खुद के फ्रीडम को खरीदने के लिए एक वेल्दी मैन से हुकअप कर लेगी। मैं सोच रहा था कि तू एक नेब लड़की है, पर तू बहुत जल्द देखेगी मैं यान जेंसी जिस टारगेट पे हिट करता हूँ वो टारगेट कभी भी मिस नहीं होता है। फिर उसके बाद हमें उस डांटे पिग को दिखाता है अपने जो स्लेव गर्ल रहता है उसके गले पे जो चिन रहता है उसे खींच देता है, और उसी कारण वो लड़की को दिखाती है जो उस डांटे पिग के मेन पॉइंट के सामने आ जाती है। शायद वो सब घिनौना काम होने वाला है, तोबा 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 ये लड़कियां पैसे के लिए क्या करती है। फिर उसके बाद वो डांटे पिग उस लड़की को कह रहा होता है सेक्रेटरीली जो 100 मिलियन है उसे यूज करो और सिल्विन को टेक डाउन करने के लिए जो भी करना है वो ही करो, ये मैटर नहीं करता सिल्विन को मदद करने के लिए किस तरह का वेल्दी मैन है, पर अगर कोई मुझे क्रॉस करने का कोशिश करता है मैं उस सभी के पैसा को यूज करके उस सभी के फेस पे ही थप्पड़ मारूंगा। और उस डांटे पिग के ये बातों को सुनने के बाद वो स्लेव लड़की कह रही होती है अच्छा ठीक है मास्टर। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें 2 दिनों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम सिल्विन के मूवी एडिटिंग रूम को देखते हैं और उसी जगह में सिल्विन को दिखाती है जो अपने मूवी के जो कुछ भी चीजें है वो बारी बारी कैसे चेक कर रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है हमारी मूवी रिलीज होने का डेट कल है और वैसे भी हमने सब कुछ डबल चेक कर लिया है तो यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आने वाली है। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस रूम के दरवाजा ओपन करती है सिल्विन के सेक्रेटरी आ जाती है, फिर वो चिल्लाती है सिल्विन
को कह रही होती है, ओ नो मिस सी, ऑनलाइन पे एक न्यूज पोस्ट हुआ है, ये आपको जरूर देखना चाहिए। उसके बाद हमें सिलुबिन को दिखाती है जो न्यूज को चेक करने लगती है। न्यूज ये रहती है, सिलुबिन अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल करना चाहती थी, या तक कि अपने साथियों को भी दबाने का भी सहारा ले रही थी। और इस तरह के डिस्कैपेबल टैक्टिक यूज करने की वजह से उसका प्रीवियस कंपनी उसे दूर कर दिया, उसे उस कंपनी से निकालवा दिया। पर अब उसे सपोर्ट करने के लिए एक न्यू ओल्डी मैन मिल गई है। फिर उसके बाद हमें दिखाते कि ऑनलाइन पे कुछ लड़कियों को जो सिलुबिन को बदनाम करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू कर दिया होता है। तभी एक लड़की एक्टिंग करती है, रोते हुए कह रही होती है, पिछले समय पे हम एक ही बैच पे रहते थे पर मेरी स्किल उससे भी ज्यादा बेहतर थी, पर सिलुबिन अपने फैमिली के पावर को यूज करके हम सभी को दबा दिया, हम सभी को आगे बढ़ने नहीं दिया। वो हमेशा हम सभी को ऑर्डर करती रहती थी और हम उसके फैमिली के बैकग्राउंड के कारण कोई भी कंप्लेन भी नहीं कर सकते थे, तो ना चाहते हुए भी उसके ऑर्डर को मानना पड़ता था। वहीं पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है, एक दिन ऐसा हुआ कि उसने मुझे ऑर्डर दिया कि दूर आइसक्रीम खरीदने के लिए, पर जिसके कारण मेरी इंपॉर्टेंट ऑडियंस का अपॉर्चुनिटी में मिस कर दिया। फिर मुझे बाद में रियलाइज हुई कि सिलुबिन ये सब कुछ जानबूझ के किया है। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि बहुत सभी वीडियो और पोस्ट पे कुछ इस तरह के कमेंट आ रहा होता है, सिलुबिन बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है, वो इस तरह के काम कैसे कर सकती है। वहीं पे एक दूसरा कमेंट रहता है, ये सिलुबिन ऑन स्क्रीन पे इनोसेंट फेस पे रहती है पर ऑफ स्क्रीन पे इतना ज्यादा घिनौनी हो रहा था मैं नहीं जानता था। वहीं पे एक तीसरा कमेंट रहता है, वो कौन है जो इस घिनौनी औरत को सपोर्ट कर रहा है मूवी बनाने के लिए। तभी हमें सिलुबिन को दिखाती है जो ये सब कुछ पोस्ट, ये सब कुछ कमेंट, ये सब कुछ वीडियो को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शौक में रहती है, अपने कांपते आज में कह रही होती है, ये सब कुछ ऐसे कैसे हो गई। और गाइस सही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे एपिसोड पाने के लिए। और हाँ, मैं रिसेंटली नोटिस कर पा रहा हूँ हमारे रिसेंट वीडियो पे जितना सारा वीडियो है इस पर व्यूज बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। क्यों आ रहा है? परिणाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा अगर कमेंट करके नहीं बताते हो, जल्दी से कमेंट करके बताओ।